गाइस आज दुर्गापुर स्टील प्लांट का रिजल्ट आया है। आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन का डेट दिया है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश होंगे और कुछ स्टूडेंट्स बहुत निराश होंगे, बिकॉज जिनका ट्रेड टेस्ट तक वो गए देन वहाँ से बाहर हो गए, और कुछ कैंडिडेट हैं जो ट्रेड टेस्ट तक भी नहीं पहुँच पाए। तो इस प्रकार छोटी मोटी वैकेंसी गाइस आती रहेंगी, उसमें कुछ ना कुछ आप लोग सेटल होते जाएंगे। किसको निराशा हाथ लगेगी तो कोई बहुत खुश होंगे, किसी की स्ट्रगल अभी चालू है, कुछ लोग अपनी प्रिपरेशन को छोड़ के किसी दूसरी लाइन में पकड़ लोगे। तो हर कैंडिडेट के साथ में अपनी एक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको अपने लेवल पर, क्योंकि ये बात तय है कि आप जिस कंडीशन में हैं, जो भी सिचुएशन हो आप लोगों की, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार हो, लेकिन एक बात दोस्त सच है कि उस सिचुएशन को सही करने में ना आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कोई दूसरा आपको आके किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करेगा, ये चीज़ अपने आप को समझना है। और कोई भी कैंडिडेट है जो आज सिलेक्शन हुए हैं, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, उनको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो कैंडिडेटों का नहीं हुआ है, मैं उनसे ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं वो चंद संख्या में हैं, क्योंकि वैकेंसियाँ भी बहुत कम नंबर ऑफ वैकेंसियाँ होती हैं। जहाँ पर जो नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई होते हैं डेफिनेटली वो कई गुना ज़्यादा होते हैं। वहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे होते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, और जिसकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, जो उन सब में अव्वल होते हैं, उन वो सेटल हो जाते हैं। क्लियर है? यही सिचुएशन चलता है, यही कंपटीशन वाली लाइफ ही है। क्लियर है? अब गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी का जो भी कैंडिडेट जिस भी स्टेज में है, चाहे आप कोई भी स्टेज में हो, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है नहीं है, अभी जो मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, देखो आपने आईटीआई किया या इतने लंबे टाइम से स्ट्रगल करी, आप लोग जॉब के लिए कहीं ना कहीं वो सारी चीजें कर रहे हो। और एक और मैं समझ रहा हूं कि जैसे हम लोग देख रहे हैं वैकेंसियां रिड्यूस हो रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वैकेंसियां निकालने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ड्रॉडाउन आया है। और इस ड्रॉडाउन का हम लोगों को ये क्लियर नज़र आ रहा है कि जो 2024 है, 2024 इलेक्शन से पहले हम लोगों को एक बड़ी वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगी। वो एएलपी टेक्नीशियन में भी, रेलवे में भी वैकेंसी आएगी, और कुछ अदर डिपार्टमेंट में भी वैकेंसियाँ देंगे जरूर, क्योंकि गवर्नमेंट ये चीज़ होती ही है कि इलेक्शन से पहले दिखाना रहता है कि भी ये इतने जॉब वगैरह ये डेटा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज होगा तय है। और 2024 तक जो वैकेंसी आ गई ना वो आ गई, उसके बाद में चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि कोई अच्छी वैकेंसी हम लोगों को देखने को मिले। तो अभी आप ये समझ लो कि जिस भी स्टेज में यदि आप कंटिन्यूअस में हैं, तो ये जो पीरियड है ना, इसमें थोड़ा सा मेहनत कर लो यार, क्या जाता है, और अच्छे से मेहनत कर लो, क्योंकि ये जो टाइम है, जो वैकेंसियां हैं, इसमें यदि हो गया उद्धार तो ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर तो लाइफ चली रही है। जिस डायरेक्शन में लेके जाएगी उस डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा, उस सिचुएशन के, उस माहौल के हिसाब से आपको ढलना ही पड़ेगा। तो ये मेरा थोड़ा सा मैसेज है, थोड़ा सा ध्यान देना जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिया है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो जो दुर्गापुर स्टील प्लांट का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था, उसका जो है फाइनल रिजल्ट है। ट्रेड टेस्ट के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को बुलाया है, डेट दिया गया है, चाहे वह ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी हो या अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हो। जैसे कि यदि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी मैकेनिकल की बात करें, आप लोगों को 16 अगस्त को बुलाया है, एंड इलेक्ट्रिशियन की बात करें, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी 16 अगस्त को बुलाया है, एंड फिटर की बात करें 17 अगस्त को बुलाया है। तो इस प्रकार आप लोग अपनी डेट देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो वेन्यू दिया गया है, उनके हॉस्पिटल में आप लोगों को जाना है, जो सेल का हॉस्पिटल है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनके लिए कुछ नोट दिया गया है, उसको थोड़ा सा समझिएगा। आप लोगों का जो भी शेड्यूल रखा गया है, आपका जिस भी डेट में मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम मॉर्निंग का है, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आप लोगों को मॉर्निंग में जो रिपोर्ट करना है वो खाली पेट रिपोर्ट करना है, यानी कि आप लोगों को कुछ खाना नहीं है ज़्यादा हैवी, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़, जब आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके 2 आवर्स पहले से, 2 घंटे पहले से आप लोगों को पेशाब नहीं करना है, यूरिन जो है ये चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि टेस्ट वगैरह का वो इशू होगा। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जो लोगों का चश्मा लगा हुआ है उन लोगों को आई स्पेशलिस्ट, जो ऑथराइज्ड आई स्पेशलिस्ट है, उनके पास जाके अपने चश्मे का नंबर को वैलिड कराना होगा कि आपका जो चश्मा का नंबर है वो 4 डायोप्टर से कम है, या जो भी आपके चश्मे का नंबर है वो आपको जो है सर्टिफाइड करके लेके जाना होगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है जो लोग चश्मा बनाते हैं, क्योंकि भी ये चश्मा टेक्नीशियन पोस्ट में
और काफ़ी सारे कैंडिडेट का ये भी सवाल रहता है, सर चश्मा लगाते हैं, प्रिपरेशन करें या नहीं करें। तो बेफिक्र होकर आप अपनी प्रिपरेशन को आगे कर सकते हो, क्योंकि टेक्नीशियन ITI में जो भी वैकेंसी है, रेलवे को छोड़कर, इवन जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसको छोड़कर, क्योंकि वहाँ पे क्रिटिकल है भैया, सारी सेफ्टी आपके हाथ में होती है, तो वहाँ पे आइस से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बाकी अदर जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे DRDO हो, इसरो हो या फिर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, सभी में यदि आपका चश्मा लगा हुआ है और 4 डायोप्टर से कम है, आपको ठीक ठाक दिख रहा है ना चश्मा लगा के, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। सो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है दुर्गापुर स्टील प्लांट में, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो स्टूडेंट्स डेफिनेटली कुछ मार्क्स से रह गए हैं या जिन्होंने अच्छी मेहनत करी, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो हताश होके, निराश होके नहीं, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करें। जो वैकेंसियां आने वाली हैं, जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, उसके प्रति जो है जागरूक रहें और वहाँ पे मेहनत करें। डेफिनेटली सफलता तो हाथ लगी जाएगी भाई, यदि मेहनत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अपनी कमियों को फाइंड आउट करके उनके ऊपर यदि काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर ऑलरेडी जो कैंडिडेट चल के सक्सेस हुए हैं, उनको यदि फॉलो कर रहे हो, उनसे यदि चीज़ों को समझ रहे हो, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखो और अपनी मेहनत पर भरोसा रखो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।